धारानगर उज्जैन से 30-35 कोस पर है। यहाँ पवार कुल के राजा की राजधानी है। प्राचीन काल में यह राजा विक्रम और राजा भोज की राजधानी रही है। राजा का प्रबंध अच्छे होने के कारण उसके खजाने में प्रचुर धन था, लेकिन उसकी संतान न थी। उसने कार्तिक माघशीष महीने में श्री क्षेत्र काशी जाने का निश्चय किया। दीवान ने भी दान दक्षिणा हेतु शाल जोड़ी पीताम्बर आदि की गठियाँ 8 लाख रुपए तैयार किए थे, पर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय पर रानी और दीवान आदि ने यह निश्चय किया कि यात्रा हेतु रखा गया धन आदि स्वर्गीय माता महाराज की उत्तर क्रिया में खर्च किया जाए। दान धन का समाचार सुनते ही उज्जैन के सैकड़ों ब्राह्मण इधर आ पहुंचे, परंतु हमने सोचा मृत व्यक्ति संबंधी दान हमें नहीं लेना चाहिए। आज तक ऐसा लाखों रुपए का दान धन कभी ना हुआ है, ना होगा। वैसे भी हम यहाँ बैठे ही रहते हैं, इससे अच्छा होगा यह सब नज़ारा देखकर आए। धारानगर ब्राह्मणों से खचाखच भरा हुआ था। शहर में ब्राह्मणों के यहाँ तो रुकने के लिए जगह ही नहीं थी, लेकिन शूद्रों के घर भी जगह मिलना भी मुश्किल हो गया था। हम बाजार में एक दक्षिणी सुनार की दुकान के चबूतरे पर बैठ गए। दूसरे दिन दानशाला में जाकर बैठे। वहाँ पर जो दान हुए उनमें प्रमुख रूप से 4 हाथी, एक आईने से सजी अलंकृत अंबारी 8,000 रुपये दान दक्षिणा के साथ दी गई थी। साथ ही 4 घोड़े, 3 ऊँट, 10 बैल, 9 भैंसे, 13 दासियों का दान हुआ। दासी दान होने पर उस दासी के आंचल की ब्राह्मण के धोती से गांठ बांधनी पड़ती थी। ऐसी जोड़ी दरवाजे के बाहर आते ही बाहर के ब्राह्मण उसकी बहुत बुरी हालत करते थे। धारा से उज्जैन वापस चले आए तो करवे ने पत्र दिखाया। दंगा जल्दी समाप्त होगा ऐसा नहीं लगता। उज्जैन से शिंदे सरकार के लगभग 25 सिपाही आने वाले हैं, उसके साथ चले आना। इस पर तुरंत ही हमने सिपाही लोगों की खोजबीन की और किराए से गाड़ी लेकर ग्वालियर चल निकले। दान अध्यक्ष ने बाईजा बाई से चर्चा की। चारों ओर गदर मच जाने के कारण यज्ञ स्थगित कर दिया गया, परंतु बाईजा बाई साहब ने दक्षिण से आए हुए ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार कर प्रतिमाह लगभग 10 रुपये भोजन खर्च हेतु देकर व्यवस्था की थी। मैं और चाचा जी भी 8 दिन के लिए मजूमदार के घर में स्वतंत्र व्यवस्था करके रहने लगे। शहर में हर दिन लड़ाई के नए नए समाचार सुनने को मिलते थे। पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया। शहर से निकट फूलबक नाम की एक बड़ा ही विस्तीर्ण सुंदर उपवन था। उसमें देश विदेश के विविध प्रकार के चमत्कारिक वृक्ष और फूल हैं। उस बगीचे में हवा खाने के लिए एक बंगला भी बनाया हुआ है। उस पर की गई कारीगर देखने लायक है। बगीचे से 4 कोस पर नदी है। उसके किनारे पर शिंदे सरकार की बड़ी भारी छावनी है। सभी ओर दंगा मच गया था, परंतु छावनी में अभी इसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। कार्तिक मास में दक्षिण से आए हुए ब्राह्मणों को विदा करने के उद्देश्य से बाईजा बाई साहब ने सभा का आयोजन किया था। इसमें कई ब्राह्मणों को शाल जोड़ियां दी गई थी। हमें भी पीताम्बर और 150 रुपये देकर विदा किया गया था। इसके बाद हमने झांसी ही जाने की सोचने लगे। राम भट्ट चाचा पहले ब्रह्मावर क्षेत्र में श्रीमद महाराज की होमशाला में ऋत्विज्य थे। यहाँ पर वे 15 साल रहे। उन्होंने बताया राजश्री मोरोपंत तांबे सपरिवार श्रीमद बाजी राव साहब के आश्रय में थे। होमशाला में वे मेरे शिष्य जैसे ही रहते थे। कुछ दिनों बाद मोरोपंत तांबे की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उस समय झांसी वाली लगभग 4-5 साल की होगी। घर में दूसरा न होने के कारण पिताजी तांबे ही उसकी पूरी देखभाल करते थे। वह हमेशा होमशाला में पिताजी के साथ आती और उसका खाना पीना भी वहीं पर श्रीमद के यहाँ ही होता था। लड़की को देवनागरी और मोड़ी लिपि अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना सिखाया। बचपन में वह बहुत चंचल थी। तांबे जी की दूसरी कोई संतान नहीं थी और बच्ची को माँ नहीं थी। उसके कारण पिता ने की वह बहुत प्यारी थी। बिना माँ की बच्ची होने के कारण हवेली में सबकी लाडली थी। और लड़की भी बहुत होशियार, निर्मल और गोरे रंग की थी। दुबली पतली और ऊंचे कद की थी। कान मुख को शोभा देने वाले थे तो कमर शरीर के ढंग के अनुसार पतली थी। पिता के घर दिनों दिन बड़ी होकर 11 वर्ष की आयु में विवाह योग्य बन गई, लेकिन उसके सुयोग्य वर मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि ब्रह्मवत में कराड़े ब्राह्मण बहुत कम थे। जालवान संस्थान में 1-2 स्थल थे, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। विवाह के प्रश्न को लेकर वे बहुत चिंतित थे। झांसी संस्थान पर कराड़े ब्राह्मणों का प्राचीन काल से अमल रहा है। झांसी शहर का तट अच्छी तरीके से बंधा हुआ है और किला भी मजबूत है। यह सोचकर पेशवाओं ने पुणे से कराड़े श्री शिवराव भाऊ परोलकर को सूबेदार नियुक्त करके भेजा। उन्होंने उनके पुत्र पौत्रादि ने तब से आज तक यहाँ की जिम्मेदारी निभाई है। वे पेशवा सरकार को सूबे के लिए होने वाला खर्च निकालकर बाकी पैसा भेजते रहे हैं। आगे पेशवाई के अंत में झांसी सूबा नष्ट होकर उसका संस्थान में रूपांतर हो गया। तब से यह संस्थान कराड़े ब्राह्मण के पास है।